नमस्कार दोस्तों, मैं केशव चौधरी टैक्स बकेट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जस्ट कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर टैक्स से रिलेटेड और अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी अपडेट्स और नए नए नॉलेज आपको मिलते रहेंगे, जो बेसिक लर्नर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, ये टॉपिक खासकर उनके लिए है जो जीएसटी के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या वो ट्रेडर हों, बिजनेसमैन हों, लर्नर हों, प्रोफेशनल्स हों, जो बेसिक जानना चाहते हैं जीएसटी के बारे में, उसके बारे में इस वीडियो के बारे में मैं सारा चर्चा करूंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या है, जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बोलते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम टाइप ऑफ टैक्स के बारे में जान लेते हैं। इंडिया में दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम ड्यूटी शायद आपको पता होगा कि अगर आप बाहर से कोई माल, विदेश से माल मंगाते हैं या भेजते हैं तो वहाँ पर कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होता है। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है। सर्विस टैक्स जब आप सर्विस देते थे उस पर सर्विस टैक्स लगता है। सेल्स टैक्स सेल पर लगता है। और वैट भी, स्टेट गवर्नमेंट की वैट भी थी। तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। अगर इसको और डिटेल में हम जाएँ तो डायरेक्ट टैक्सेस किसे कहते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस आर द वन दैट फॉल डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशन। यानी डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है कि वो डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को पे करना होता है अपने इनकम से। कॉर्पोरेशन यानी कंपनी को पे करना होता है अपने इनकम से, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर पेड बाय कंज्यूमर व्हेन दे बाय गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है कि इसमें कंज्यूमर जो परचेज करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, कंज्यूमर्स जो परचेज करते हैं उससे टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम सरकार को पे करते हैं। यानी कंज्यूमर यहाँ डायरेक्ट सरकार को पे नहीं करता, यहाँ पर वो सेलर को पे करता है और सेलर फिर जमा कराता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस आप डायरेक्ट पे करते हैं सरकार को, इनकम टैक्स के फॉर्म में, कॉर्पोरेशन टैक्स के फॉर्म में। इसको और अगर डिटेल में समझना है तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस वही है, पर्सन पेज डायरेक्ट फ्रॉम ओन पॉकेट, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पर्सन कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम कस्टमर पेज टू गवर्नमेंट। तो आप क्लियर हो गए दोस्तों ये डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स जो हम अपने जेब से पे करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कि हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में ऐसे एग्जांपल इनकम टैक्स आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स में पहले वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम होता था। अब ये सब सारे टैक्सेस को ख़त्म करके एक सिंगल टैक्स जीएसटी लाया गया है, जिसके बारे में आप अगर और डिटेल देखना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं कि सारे हैं सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स। ये सारे टैक्स जो है सेंट्रल के टैक्सेस थे, ये स्टेट के टैक्सेस थे। ये सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया, यानी जिसमें गुड्स भी आ गया और सर्विस भी आ गया। इसी को हम जीएसटी बोलते हैं। गुड्स का मतलब आपको पता है कि चाहे वो घड़ी हो, कैमरा हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, ये सारे गुड्स हो गए। और सर्विस का मतलब पता है जो हम सर्विस लेते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस, यानी पहले इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता था कि पहले सेल्स टैक्स में सेल से रिलेटेड यानी गुड्स से रिलेटेड आइटम आते थे और सर्विस टैक्स में सर्विस से रिलेटेड आते थे। दोनों का अलग डिपार्टमेंट था, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मेलिटीज होती थी। बट जीएसटी आने के बाद क्या हो गया, सारे टैक्सेस को खत्म करके गुड्स और सर्विस, ये दोनों को मर्ज करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाया गया, जिसके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये जीएसटी इसी के लिए लाया गया ताकि गुड्स एंड सर्विस दोनों का एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आया गया। अब इसके बाद आता है कि इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा? तो जैसा मैंने कहा कि जितने तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, चाहे वो सेंट्रल टैक्सेस थे, अलग अलग मल्टीपल स्टेट के अलग टैक्सेस थे, कस्टम ड्यूटी था, एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, ये सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स में लेके आया गया, जिसको जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी सिंगल टैक्स हो गया। सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेशन, अब आपको अलग अलग डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारा कंप्यूटराइज हो गया आज के डेट में। और जीएसटी भी 3 तरह का होता है, जिसका डिटेल मैं आपको अगले स्लाइड में करूँगा। तो जीएसटी आने के बाद जितने भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ऑलमोस्ट सारे तरह के टैक्सेस खत्म होकर के एक सिंगल टैक्स आ गया, जिसे जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी में दोस्तों टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी का जो टाइप है, ये 3 तरह के टाइप हैं जीएसटी में। 3 फॉर्मेट में जीएसटी पे किया जा सकता है। पहला है सीजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल जीएसटी। दिस इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाईज विद इन द स्टेट एंड टैक्स कलेक्टेड विल बी शेयर टू सेंटर। यानी कि सीजीएसटी क्या हुआ कि ये एक सेंट्रल जीएसटी है और ये एप्लीकेबल होता है विद इन स्टेट। अगर आप कोई माल बेचते हैं या आप सर्विस देते हैं तो आप अपने कस्टमर से सीजीएसटी चार्ज करेंगे और वो सीजीएसटी शेयर किया जाएगा, उस कलेक्शन का वो सेंटर को शेयर किया जाता है। यानी कि
अगर आप किसी से टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वो टैक्स जो है CGST वाला पोर्शन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी तरह आता है SGST। SGST स्टैंड फॉर स्टेट GST, यानी दिस इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई विद इन द स्टेट। ये भी वही बात है कि अगर आप विद इन स्टेट कोई माल बेचते हैं या आप सर्विस देते हैं तो आप टैक्स जो है वो कलेक्ट करेंगे। अगर SGST में कलेक्ट करते हैं तो आपको SGST में वो कलेक्ट हो जाएगा और वो ऑटोमेटिक स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है। यानी कि अगर मैं इसको समरी करूं, थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही माल बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं तो आपको टैक्स दो तरह से कलेक्ट करना है, दो फॉर्म में, एक SGST, दूसरा CGST। जैसे लेट्स से अगर मान लो कि किसी भी सर्विस पर 18% सर्विस GST चार्ज करता है तो आपको 9% SGST चार्ज करना है और 9% CGST चार्ज करना है। यानी कि 9% CGST वाला सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और 9% SGST वाला स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो ये तो बात हो गई विद इन स्टेट अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो। अब आती है IGST। IGST स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड GST। दिस इज एप्लीकेबल ऑन इंटर स्टेट एंड इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। ये एप्लीकेबल कहाँ पर होगा? इंटर स्टेट, यानी आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई माल बेचते हैं या सर्विस देते हैं तो वहाँ पर आप IGST चार्ज करेंगे, या आप कोई माल इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी IGST का एप्लीकेबल होता है। और ये IGST जब आप कलेक्ट करेंगे तो आपको IGST ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को 50% जाता है और 50% स्टेट गवर्नमेंट को। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप दिल्ली में हैं और आपने माल बेचा अहमदाबाद में, लेट से गुजरात में, तो अब क्या होगा कि आपने 18% चार्ज किया तो आप 18% डायरेक्ट चार्ज करेंगे। लेट से आपने 1 लाख की सर्विस दी, 1 लाख पर अपने 18% का IGST वहां पर लगाएंगे आप, तो 1 लाख और उसका 18% 18,000, तो 1,18,000 का वो इनवॉइस वैल्यू हो जाएगा जिसमें IGST 18,000 रुपया होगा। लेकिन अगर आप दिल्ली में सर्विस दे रहे हैं, दिल्ली में ही आप रजिस्टर्ड हैं आपका बिजनेस, तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपने 1 लाख रुपया इनवॉइस रेज किया, उसके बाद 9% SGST, 9% CGST, यानी 9,000 CGST, 9,000 SGST। तो आपने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट अगर विद इन स्टेट सर्विस या सेल कर रही है तो वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, 50-50%, और अगर आप अपने गुड्स को या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं इंटर स्टेट तो आपको एक ही फॉर्मेट में पैसे लेने हैं IGST के रूप में, यानी रेट में कोई फर्क नहीं होता, केवल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये था टाइप ऑफ GST कि SGST, CGST, IGST क्या है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक चीज़ें GST से रिलेटेड आपको यहाँ पर पता चली होगी कि हम कैसे टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, GST क्या है। अब दोस्तों मैं बहुत जल्द एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप रजिस्ट्रेशन GST का कैसे कर सकते हैं, GST का रिटर्न आप कैसे फाइल कर सकते हैं। मैं पूरे सीक्वेंस से इन सब चीज़ों को बताऊंगा, आप कैसे GST का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सारे वीडियो मैं एक एक करके मैं बनाऊंगा और मैं आपके साथ जल्द से जल्द उसे शेयर करूँगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें और इसे लोगों तक पहुँचाएँ। आपको